नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला जो कि बीरू खाल के पास में है, पौड़ी गढ़वाल में है, यहाँ पर हूँ। और आज हम यहाँ पर एक और बंजर खेत को आबाद कर रहे हैं। और हमने पिछले साल 10 किलो हल्दी लगाई थी, तो वो ठीक ठाक हो रही है। मेरे पीछे सूबेदार जोगिंदर गुसाई जी हैं, जो कि खितौटिया गांव के हैं, और ये हमारे खटली में पड़ता है। तो अभी हम दोबारा से एक और खेत को आबाद करने के लिए आए हुए हैं। एक बंजर खेत है, तो इस पर पूरी हमारी कोशिश है कि इस साल हम लगभग 50 किलो काली हल्दी लगाएंगे और कम से कम 3-4 खेतों को यहाँ पर आबाद करेंगे। तो हम अभी सुबह सुबह इस खेत पे लग गए हैं, नए खेत पे काम करने के लिए। ये देखिए पूरा ये बंजर खेत है, और ये सब घास ये जलानी है। ये कितनी ज़बरदस्त, ये मतलब बिल्कुल घास की बंजर खेत है। काफ़ी टाइम से कुछ नहीं हुआ, कांटे हैं इसमें। ये हम सब इसको आबाद करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम खुदाई करेंगे, इनसे जड़ों से सारे घास काटेंगे, जितने भी कांटे हैं इनको सबको उखाड़ेंगे। और इसके बाद फिर हम इस पर रोटावेटर चलाएंगे, हल लगाएंगे। ये आप देखिए, हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। ये यहाँ पर ये देखो पूरा खेत देखिए, और ये नीचे हमने ये कांटे हैं ये सब जला रहे हैं। इस खाली खेत को आबाद करने के लिए हमने ये सारे कांटे हैं ये जला रहे हैं। सूखी घास जो हो रखी है, इसको भी बिल्कुल काम के लायक बनाएंगे। इस खेत को हम आबाद करेंगे, इस पर हम काली हल्दी फिर से लगाएंगे। तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये हमारे साथ आए हुए हैं हमारे भाई साहब सूबेदार जोगिंदर सिंह गुसाई जी, हमारी मदद करने के लिए। और ये हमारे छोटे भाई श्रवण कुमार नायब सूबेदार हैं, एएमसी के रिटायर्ड हैं। जोगिंदर साहब भी गुसाई जी, ये भी एएमसी से रिटायर्ड हैं सूबेदार। और हम लग गए हैं। ये नीचे मेरा सबसे छोटे भाई स्वरूप सिंह रावत, ये देखो लगे हुए हैं मेहनत करने पर। ये देखिए, ये हमने पिछले साल हल्दी लगाई थी, तो अब कितनी हो गई है। इसकी गांठ हमने लगाई थी काली हल्दी की, ये इतनी हो गई है, ये दिखा रहे हैं। तो इसको हम अगले साल करेंगे, 1 साल के, और हमने इसको एक्सटेंशन कर दिया, एक सैंपल के रूप में दिखा रहे थे। तो यदि हमें अपने इन बंजर खेतों को आबाद करना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। ये हमने पिछले साल इसमें हल्दी लगाई थी, तो ये हल्दी लगी हुई है। अभी थोड़ा लेट लगाई थी तो लेट हो रही है, तो देर में अभी इसको हम बाद में करेंगे, पर अच्छी हो रही है। फ़िलहाल इस समय उत्तराखंड गढ़वाल का मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। कल बारिश भी हुई थी, ठंड है, लगभग 19 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में लगभग 35-36 के आसपास टेम्परेचर पहुँच गया था। ये हमारी काली हल्दी का खेत है जो हमने पिछले साल लगाई थी, तो इसको हम अब अन्य खेतों पर लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमने कल पिछले साल लगाया था, तो हम अब आगे करेंगे। इस पूरे खेत को करेंगे, इस पर हल्दी लगाएंगे। ये आप देखिए, ये हमने खुद से यहाँ तक हमने घास जला दिया है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, यदि हमको गांव बचाना है और यहाँ से पलायन को रोकना है, लोगों को रोज़गार दिलाना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये नीचे का खेत है, पूरा खाली खेत है। तो हम फिर से जुट गए हैं। इस सीज़न में हम लोग लगाएंगे इस काली हल्दी को। तो साथियों, यदि हमें गांव बचाना है
तो हमें स्वरोज़गार अपनाना पड़ेगा, हमें खेती की तरफ लौटना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी जिनको कि बंदर, सूअर, ये लंगूर, भालू या जो रात को जो जंगली हिरण आते हैं, काखड़ आते हैं, ये बर्बाद नहीं करें, तभी हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो इनमें हम लोग काली हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लेमन ग्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, नींबू हो गया इत्यादि लगाएंगे। तो हम यहाँ से पुनः खेतीबाड़ी को या बागवानी को बढ़ावा देंगे, तभी यहाँ पे हम दोबारा से प्रोडक्शन कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को आय भी बढ़ेगी। तो यदि हम जो लोग सामर्थ्य हैं, जो लोग थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ये देखिए हमारे छोटे भाई स्वरूप सिंह बिल्कुल लगे हुए नीचे, उन्होंने खेतों में खरपतवार है उनको आग लगा करके ठीक ठाक कर रहे हैं और ये फिर हमारे खाद की भी काम आएगी। तो साथियों, यदि हमें यहाँ से पलायन को रोकना है, लोगों को रोज़गार दिलाना है, तो पुनः हमें बागवानी की तरफ लौटना पड़ेगा, पुनः हमें खेती बाड़ी की तरफ लौटना पड़ेगा और हमारी प्रॉपर्टी के रूप में ये हमारे खेत हैं, ये हमारी परिसंपत्तियाँ हैं, ये हमारी पूंजी है। हमारे दादा परदादाओं ने इतनी मेहनत से इन खेतों को बनाया है और हम लोग रोज़गार की तलाश में शहर में चले गए हैं, क्योंकि अकेले खेती पर ही परिवार नहीं चलता है, ये वैकल्पिक रोज़गार भी हमें चाहिए। तो अब हम जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं, जो अपने धरती से प्यार करते हैं, अपने गांव से प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं, गांव से प्यार करते हैं, तो हम ज़रूर वापस, हम लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने गांव बचाने की और अपने यहाँ से पलायन रोकने की, साथ साथ यहाँ जो खाली पड़े मकानों को दोबारा से आबाद करने की और यहाँ से, ताकि यहाँ से लोगों का रोज़ पलायन रुक सके और दोबारा से यहाँ पे लोग वापस आ सकें, आबाद हो सकें। यद्यपि यहाँ पर बहुत सारे मकान बन रहे हैं, गांव में लोग आ रहे हैं वापस। ये देखिए हमारे गांव में चाची जी लगी हुई है अपने खेतीबाड़ी करने पे। सुबह सुबह वो भी अपने इधर खेतों में आ जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये इतने बड़े बड़े खेत हैं, ये सब नीचे खाली पड़े हुए हैं, ये सारे खाली पड़े हुए। एक समय यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी और अब देखिए सही ढंग से कृषि को फलोत्पादन की तरफ या फूड प्रोसेसिंग की तरफ नहीं कन्वर्ट किया गया समय पर। इसकी वजह से लोगों को रोज़गार की कमी हो गई, स्वरोज़गार की कमी हो गई और इसीलिए लोगों का पलायन हो गया। तो साथियों, हम अपने खेत पर लगे हुए हैं, अपनी कोशिश हमारी जारी है कि हम लोग इस सीज़न में कम से कम 3-4 और खेतों को आबाद करें और यहाँ पे हम काली हल्दी लगाएंगे और एक कोशिश करेंगे एक स्वरोज़गार का एग्जाम्पल पेश करने की कि हम किस तरह से हम अपने गांव को बचा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।